आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्किल्स को कॉन्टिन्यूसली पॉलिश करते रहें और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। Therefore, I am here today to share the best practices of Google organization with you। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। यस, गूगल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या करता है कि उनका L&D प्रोसेस उनके एम्प्लॉयज के थ्रू बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। इसमें आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अपने सीनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। नंबर 1, किसी भी ट्रेनिंग का ROI आप कैसे चेक कर सकते हैं और गूगल में इसके लिए क्या किया जाता है। सेकंड, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे कैसे बिल्ड कर सकते हैं जहां पे लर्निंग एक ऑनगोइंग जर्नी हो, ना कि वन टाइम इवेंट। सो ROI की अगर मैं बात करूं, गूगल में किसी भी ट्रेनिंग का ROI चेक करने के लिए कर्कपैट्रिक मॉडल यूज किया जाता है जिसके 4 लेवल होते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ कर्कपैट्रिक मॉडल। इसमें लेवल 1 पे होता है रिएक्शन, जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेते हैं ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद। आई विल हाईली रिकमेंड कि इस प्रोसेस को अगर आप अनोनिमस रखें तो बेहतर होगा, सो दैट पार्टिसिपेंट कैन शेयर द फीडबैक रिगार्डिंग द ट्रेनिंग विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग देयर नेम रिवील्ड। लेवल 2 इसमें होता है लर्निंग, जिसमें कि आप पार्टिसिपेंट की लर्निंग चेक करते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा। ये आप किसी एग्जाम के थ्रू या टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमारे स्कूल टाइम में होता था। लेवल 3 इसमें होता है बिहेवियर, जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि उनके बिहेवियर में ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कोई चेंज आया है या नहीं। एंड टू डू दिस थिंग यू हैव टू बी इन टच विद द मैनेजर एंड आस्क देम टू डेलिबरेटली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट टू नोटिस इन केस ऑफ एनी चेंज। लेवल 4 इसमें होता है रिजल्ट, जहाँ पे आप ट्रेनिंग का बिजनेस इम्पैक्ट चेक करते हैं कि वास्तव में ट्रेनिंग का कोई रिजल्ट आया है या नहीं। सो एज एन एग्जांपल, अगर आपने सेल्स को लेकर ट्रेनिंग अटेंड करी है, सो क्या आपने अब वास्तव में ज़्यादा सेल्स करना स्टार्ट कर दिया है, या अगर आपने लीडरशिप को लेकर कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है, सो आर यू अ बेटर लीडर नाउ। सो दीज आर द 4 लेवल्स जो कि कर्कपैट्रिक मॉडल के होते हैं और गूगल में यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग के ROI को लेकर। गूगल हैज़ ऑल्सो शेयर्ड अ सीक्रेट टिप जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रेनिंग का ROI चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है। सो फॉर दिस यू हैव टू डिवाइड द पार्टिसिपेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप को आप जितना ज़्यादा सिमिलर रखेंगे उतना बेहतर होगा, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट विच दे आर हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विच दे हैव एंड द जेंडर। जितना ज़्यादा सिमिलर रखेंगे उतना बेहतर होगा। स्टेप 2 में आपको एक ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप बनेगा जिसमें आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ नॉर्मली चलती रहेंगी। स्टेप 3 में आपका जो सेकंड ग्रुप है वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा जिसको कि आप ट्रेनिंग देंगे और स्पेशल अटेंशन देंगे। एंड एज अ लास्ट स्टेप, स्टेप 4, आपको सिंपली वेट एंड वॉच करना है कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस हैं, और जो भी चेंजेस होंगी उनकी परफॉर्मेंस में वो सिर्फ ट्रेनिंग का इम्पैक्ट होगा, विच विल क्लियरली बी दी ROI ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आप अपने सीनियर टीम मेंबर या मैनेजमेंट को ईजिली दिखा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैनेजर्स का रोल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत की रोल वो इसमें प्ले करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम ट्रेनिंग वो हर दिन नहीं हो सकती है, वो एक वन टाइम इवेंट है। बट मैक्सिमम लर्निंग या ग्रोथ अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं तो वो ऑनगोइंग लर्निंग के थ्रू दे सकते हैं जो ऑन द जॉब होती है। So as a manager, you should ask certain questions to your team member before and after every meeting and the task which they perform. Here is the example of the few questions which you could ask from your team members. So these are the certain questions which you could ask to your team members before and after every meeting and task. आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या गोल्स हैं जो कि वो इस मीटिंग या टास्क से अचीव करना चाहते हैं। उन्हें क्या लगता है कि बाकी के टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स मीटिंग के एजेंडा को लेके कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो उन्हें इंट्रोड्यूस करना है मीटिंग में, तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रिपरेशन की है, कैसे वो उसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड आफ्टर एवरी मीटिंग एंड टास्क यू कुड आस्क देम कि उन्हें क्या लगता है कि जो अप्रोच उन्होंने फॉलो करी क्या वो वर्कआउट हुई या नहीं, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में क्या सीखा, एंड अगली बार वो ऐसा क्या नया करने वाले हैं जिससे कि उन्हें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आई कैन गारंटी यू कि अगर ये अप्रोच आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे बिल्ड कर पाएंगे, जहाँ पे लर्निंग एक ऑनगोइंग जर्नी होगी, ना कि वन टाइम इवेंट। अगर मैं गूगल के इस पूरे प्रोसेस को समराइज करूँ तो 4 टिप्स गूगल ने दी हैं जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1,
अपने पार्टिसिपेंट्स को आप जो भी स्किल उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सीखी है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए डेलिबरेटली एंगेज कीजिए, अदरवाइज सून दे विल लूज अ ट्रैक ऑफ इट। नंबर 2, अपनी ट्रेनिंग लेसन्स को आप स्मॉल डाइजेस्टेबल पार्ट में ब्रेक कीजिए रादर देन गिविंग ऑल द लर्निंग इन वन गो। नंबर 3, आपके जो बेस्ट पीपल हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर हैं, उन्हें आप यूज कीजिए एज एन इंटरनल ट्रेनर टू ट्रेन अदर्स रादर देन गेटिंग समवन फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 4, एज एन HR आपको सिर्फ उन्हीं कोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आप प्रूव कर सकें कि ट्रेनिंग से लोगों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप लोगों का बिहेवियर चेंज प्रूव नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कोर्सेज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द टिप्स विच आर गिवन बाय गूगल विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें एंड डू शेयर इट विद अदर्स so that it reaches to maximum people, and do not forget to subscribe my channel. Soon I'll be back with the next video. Till then, keep learning, keep growing.